क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जज्बा है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात होगी दो बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों से, जिन्होंने कम उम्री में अपनी मेहनत और शौक से सबको मुतासिर किया। आज हम जानेंगे उनकी जिद्दोजहद, कामयाबियां और मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में। हमारे मेहमान हैं अब्दुल समद और मोहम्मद साद। जी, तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया पे। तो क्रिकेट की दुनिया, वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं, और उसमें मतलब मुझे बिल्कुल देखने की हद तक भी नहीं पसंद। पता नहीं कैसे आ गए ये मेरे गेस्ट। ठीक है, तो गेस्ट आ गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी आपने देखा, और बहुत सारा एक्सपीरियंस ये शेयर करने वाले हैं, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी मोटिवेशन मिलने वाली है इस शो के थ्रू। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बड़े छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने क्रिकेटर्स हैं जी। अपना तारुफ आप खुद कराएंगे जी। My name is Abdul Samad. अब्दुल समद और My name is मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। ठीक है, तो अभी आपसे स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि जरूर। आप बड़े हैं, या जरूर। छोटे से स्टार्ट करें आप? ओके गाना। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेडिशन होती है कि छोटों को ना बाद में ऐसी इतनी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन आपने बहुत बड़ी लिफ्ट करा दी है हमारी आवाम को, और आवाम ने आपको बहुत लिफ्ट करा दी है। ठीक है, अब्दुल समद, ये बताएं कि किस तरह मोटिवेशन मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, ये क्रिकेट की दुनिया कैसे यंग एज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे बचपन से शौक़ था। बचपन में जैसे वहाँ पर हमारे सहन होता था, वहाँ पर खेलते थे। फिर गलियों में खेलते खेलते खेलते, और टीवी पे क्रिकेट चलता था 24 घंटे घरों में। बस देखते 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 शौक़ हो गया। तो हमें भी बैडमिंटन और टेनिस का शौक है, हम तो नहीं बने सानिया मिर्जा। तो आप कैसे बन गए, इतने लेवल तक कैसे पहुंचे? क्यों? प्लेटफॉर्म मिलना या इस तरह से गाइडेंस किसने दी? जाहिद महमूद ने। अच्छा, उन्होंने जाहिद महमूद ने, वो तो बड़े अच्छी क्रिकेटर है, हमारे प्राइड हैं जाहिद महमूद, हमारे पाकिस्तान के। तो उनसे राब्ता हुआ, जी, और किस तरह से राब्ता हुआ? आप तो बहुत यंग हैं। वो मेरे बाबा के दोस्त थे। अच्छा, बाबा के दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे राब्ता किया कि ये बच्चा खेल सकता है, कुछ कर सकता है, तो ऐसा वहाँ ही से आपने ट्रेनिंग ली। ऐसा ही स्टार्टिंग कहाँ से, कौन सी एकेडमी? पुलिस क्रिकेट एकेडमी। पुलिस लाइन क्रिकेट एकेडमी, यार ऐसा ही हाँ, ऐसा ही। मुझे पता चला था। आप बताएं, आप फील्डर की उम्र में ये किस तरह ये बॉल उठा दिया, बैट उठा दिया, कैसे? मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जाहिद महमूद के रेफरेंस से हम अकेडमी गए, लाला क्रिकेट अकेडमी, फिर पुलिस लाइन क्रिकेट अकेडमी। उसमें कोचेस ने हम पे बहुत मेहनत की है। कोचेस कौन कौन थे? जाहिद महमूद खुद भी थे? नहीं, पुलिस क्रिकेट अकेडमी में सर इकबाल मलिक और सर वहाब, अच्छा, और लाला क्रिकेट अकेडमी में सर लाला। सर लाला थे, तभी वो लाला ही थी। जी, ठीक है, तो उन्होंने आपको कोच किया, दोनों को ही? जी बिल्कुल। उन्होंने अच्छा, तो दोनों मेहनत साथ की। साथ होते थे आप लोग? बिल्कुल। जी जी। अच्छा, चले, तो कोचेस के दौरान आपको क्या उन्होंने कहा कि भाई जो आप गली में खेलते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, या सेम ही थी? ज़्यादा फ़र्क नहीं था। काफ़ी चीज़ें देख देख के वो डेवलप कर ली थी, बॉलिंग एक्शन वगैरह। बट जो टेक्निकल होती हैं चीज़ें, कि सर का हाँ, सही रहना और टांग की सही प्लेसमेंट और डिलीवरी वगैरह, उन पे मेहनत की। मतलब वो उन लोगों ने टेक्निकल टेक्निकली बताई, बातें की, आप बाकी तो वैसे ही इधर उधर से खेलते रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सलाहियत थी आप दोनों में, मतलब ये था आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से अल्लाह ताला ने दे दी थी कि भाई आप खेल अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं। वैसे मेरे अंदर आप पूछे ना, मुझे कुछ भी नहीं आता क्रिकेट की दुनिया का, मुझे कुछ नहीं पता कि ये विकेट्स क्या होते हैं, गिराना क्या होता है। आपने कोई 85 कोई विकेट्स ली थी, रन्स बनाई थी, और 81 रन्स हाँ 81 और 4 विकेट। 81 रन्स, और उसके बाद 4 विकेट्स ली थी आपने। जी वो जी। कौन सा मैच था? वो तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। अच्छा, 4 विकेट्स तब हुई थी अच्छा, जब। आपकी बात 1 साल पुरानी भी हो गई? जी, अच्छा, इस सही। चीज़ को 1 साल हो गया अक्टूबर में। अच्छा, तो तब वो हमारी न्यू न्यू टीम बनी थी। उसका पहला मैच था, और उसमें डेब्यू था? जी, अच्छा, किसकी तरफ से खेले थे आप? हॉस्टाइल स्टेलियंस। हॉस्टाइल स्टेलियंस, दोनों खेले थे, आप भी जी। खेले थे? मैं अच्छा, वाइस कैप्टन उस टीम का, ये कैप्टन है। अच्छा, जी। तो ये होता है अंडर 19 और अंडर 15, अंडर 13, तो आप दोनों को कैसे एक ही टीम में ले लिया? आप तो बहुत यंग है उनसे, वो बड़े नहीं, हैं। ये तो क्लब है, क्लब में ये मैटर नहीं करता कि अच्छा, अंडर जी। की। तो किस पे मैटर करता है ये अंडर 19, ये कौन करता ये है? डिस्ट्रिक्ट वो और डिस्ट्रिक्ट रीजनल रीजनल टूर्नामेंट्स है। वगैरह टूर्नामेंट्स होते हैं। पीसीबी जो टूर्नामेंट करवाते अच्छा, हैं। वहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करवाते अच्छा, वो करवाते हैं। तो अभी आप कहाँ अभी सिलेक्टेड हैं? तो अभी हैं। अंडर 13 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह खेला हूँ, और अच्छा, इस टाइम अंडर 15 में रिजर्व में नाम था। अच्छा,
तो अभी रिजर्व में अभी भी है? अभी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर है, अब इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे टीम में नाम। आप अंडर 15 ही अंडर खेले? 19। मैं जब 15 साल का था तो अंडर 16 में तब होते थे, तब हमने ट्रायल्स दिए थे, बट ओवर एज कर दिया था 5 डेज़ की वजह से, वो अच्छा। कट ऑफ डेट में। फिर अंडर 19 हो गया, 16 ईयर्स की एज में अंडर 19 हो गया। पहले साल ही सिलेक्ट हो गया था। फिर वहाँ पर टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट खेले, फिर नेक्स्ट ईयर फिर अंडर 19 ही थे, पर कट ऑफ डेट वापस से अच्छा अच्छा। ओवर एज हो तो गया। आपने कोई नादरा वदरा से कोई रब्ता किया? नहीं, एज वेज रिलैक्स। ये बताएं कि चैलेंजेस क्या फेस किए आपने? ये शुरू शुरू में तो थोड़ा टफ लगता था, बट अब आदत हो गई है। सबसे ज़्यादा चैलेंज था गर्मी, गर्मी वो हाँ, बर्दाश्त नहीं होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बर्दाश्त हो जाती वो है। हो जाती है। ऊंट बन गए मतलब गर्मी हाँ, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं इतने छोटी छोटी उम्र में कोई बेहोश वेहोश तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कैसे? ये भाई का साथ था आपके साथ? जी, इन्होंने क्रिकेट में मुझे ना इंटर किया था, मतलब लेग स्पिन वगैरह इन्होंने ही सिखाई थी। बाकी सर इकबाल मलिक बोलते थे हमें कि आप ना अभी डाइट पे कोई इतना फोकस नहीं था, अभी बच्चे हो, जो खाना है खाओ, अच्छा, खाओ पर पियो जब जुड़ाओ। आप थोड़ा ऊपर लेवल पे खेलोगे फिर थोड़ा नहीं, कंट्रोल करना क्योंकि डाइट जायद पे। मेमून से मेरी बात हुई थी, तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें ये चीज़ें मना है, इस तरह करना होता है। मैंने कहा, कैसे करते होंगे फिर? वो इंटरनेशनल लेवल में भी फिर होता है मना। बाकी अभी हमारे कोच ने बोला आप जो खाना है खा लो, फिर उस डाइट पे फिर फोकस कर लेंगे जब बड़ी लेवल पे इंशाल्लाह। खाओ पियो जान बनाओ। जान बनाओ, सही। आप जो है वो क्या है, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्रिकेटर, मैं एज ए क्रिकेटर क्या है? ऑलराउंडर हूँ ऑलराउंडर हो जी। आप? मैं भी ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, क्या क्या होता है? और एक ऑलराउंडर होता है और दूसरा क्या होता है? एक बैटर बैट्समैन होता है, बॉलर, बॉलर्स वगैरह। वो तो मुझे भी पता है, बैट्समैन विकेट होता है। कीपर ये अभी बैट्समैन। इन्होंने कोई एक टर्म दिया, लेग स्पिन या इस तरह से? वो स्पिन होती है, ऑफ स्पिन होती है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन होती है, और चाइना मैन होता है जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करता है, राइट आप आर्म क्या लेग करते हो? स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर। राइट आर्म लेग स्पिनर। जी। अच्छा, और आप? और मैं बैटिंग करता हूँ, राइट हैंड बैटिंग करता हूँ, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो आपकी स्पीड शोएब अख्तर से कितनी कम है? 30-40 किलोमीटर। अच्छा, 30-40 किलोमीटर आपकी गाड़ी पीछे है, जी, तो अभी पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह। चलें, इंजन सेट करवाएं और डीजल अच्छा लगाएं। और उसके इंशाल्लाह। बाद आप क्या एंजॉय करते हैं, मतलब बॉलिंग बैटिंग, क्योंकि आप दोनों चीज़ें को साथ साथ लेके चलते हैं, तो ज़्यादा फोकस किस पे होता है? फोकस फिलहाल तो अभी ज़्यादा बॉलिंग पर है, बट मज़ा ज़्यादा बैटिंग करने में आता है। तो फोकस जब मज़ा बैटिंग में आता है, तो फोकस बॉलिंग पे क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट का जैसे करियर स्टार्ट किया था वैसे फास्ट बॉलर ही शुरू किया था। अच्छा। बैटिंग का शौक अब हुआ है। हाँ, अच्छा, पहले सिर्फ बॉलर सिर्फ थे फास्ट आप? बॉलर, सिर्फ फास्ट। अच्छा अच्छा, उसके बाद बैटिंग शुरू की आपको? मैं भी, मैंने तो अभी तक बैटिंग की नहीं, इतना की शौक नहीं नहीं? है, मतलब की है पर शौक नहीं है बैटिंग का इतना। तो बैट का तो वजन आपसे भी ज्यादा होगा फिर। नहीं कम है, कम उठा है? लेता हूँ। उठा लेते हैं ना, हाँ, चलो सही है। कितनों को आपने आउट किया, विकेट्स ली, कितनी रन्स बनाई अपने पहले मैच में? पहले मैच में याद नहीं, ये पता है हिट विकेट हुआ था अच्छा। पहले मैच में, जब अपनी जिंदगी का हार्ड बॉल में पहला मैच था, उसमें और विकेट मेरे ख्याल से 2 या 1 थी। उस आपने तो 4 विकेट्स ली थी मेरे ख्याल नहीं, वो पहला मैच नहीं था हार्ड बॉल का। से। अच्छा। वो इनिशियली ना करियर का था, बट जो पहला मैच था उसमें मैंने 2 विकेट्स ली थी 2 विकेट्स और ली। बैटिंग आई नहीं थी जी। तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं? जी, क्या? मैं बीबीए पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी, बीबीए पढ़ रहे फर्स्ट ईयर। हैं। और आप मैं बेटा? 9 में हूँ। 9th में? हम्म। हमें तो पता भी नहीं था 9th में। तो किस तरह मैनेज करते हैं स्टडीज और ये क्रिकेट को? वीकेंड्स नहीं होते तो सुबह को यूनिवर्सिटी होती है, और फिर उसके बाद 12:30 बजे 1 बजे तक आ जाते हैं, और फिर बस जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ के और लंच करके एकेडमी चले जाते हैं, फिर वहाँ से मगरिब के बाद आते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, फिर वापस सेम सो रूटीन, जाते और हैं। आप वीकेंड भी में ऐसे ही मैचेस। करते हैं? जी, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल है। स्कूल है तो स्कूल के बाद ही? जी जी। हाँ। तो स्कूल के बाद जब हम उधर होते थे दूसरी बल्दिया में, तब हम ना मतलब स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे डायरेक्ट, उसके बाद एकेडमी होती थी। हैदराबाद से फिर दादू जाने का क्यों, मतलब हैदराबाद में इतने अच्छे एकेडमीज वगैरह नहीं है, दादू का क्यों हुआ? दादू क्योंकि हमारा दादू होम से लोग आते हैं हैदराबाद, फिर हैदराबाद से आगे जाते हैं। नहीं, हमारा दादू होम टाउन है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वही है, तो हम वहाँ पर ददियाल जाते हैं, अच्छा। तो बस वहाँ पर जितना टाइम होता है वहाँ पर मैचेस वगैरह खेल लेते हैं। खेलते बाकी ऑल टाइम तो यहीं पर है ऑल टाइम अभी हैदराबाद में ही जी। जी। ये है।
अच्छा, तो अभी ये बताएं कि आप दादू में जो रीजनल हमारे क्रिकेट क्लब हैं, कौन-कौन से हैं वैसे पहले? एक के तो रॉयल रॉयल क्रिकेट में है, है। ब्रदर सीसी है, लाल शहबाज वगैरह सब बहुत अच्छा, सारे। ये है। तो उन्होंने कितना सपोर्ट किया? उनकी मैनेजमेंट कैसी थी? क्या फैसिलिटीज़ उन लोगों ने प्रोवाइड की? उनकी टीम्स, उनके क्लब्स में तो हम नहीं खेले, हम खेले लाला मोहम्मद अली कंवर के ना टीम से, हुँ, लाल शहबाज से। उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया अच्छा। तो प्रॉपर। दादू वालों ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, वो मैनेजमेंट सपोर्ट करती है रीजनल लेवल हुँ, की, बट क्लब्स में हम हैं नहीं, तो अच्छा। उनके क्लब टीम्स में नहीं है। तो दादू और हैदराबाद में क्या डिफरेंस है? बस फ़र्क ये है कि हैदराबाद थोड़ा प्रोफेशनल है, यहाँ पर टाइमिंग वगैरह और स्किल्स वगैरह सब कुछ इधर प्रोफेशनली फैसिलिटीज़ होती है, बहुत है। और फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छा। प्रोफेशनली होती हैं, हर चीज़ पर काम करना, जैसे रिलीज़ पॉइंट, आर्म का सीधा आना वगैरह सब कुछ, वो बहुत प्रोफेशनल है। और वहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है, बट वहाँ पर एक्सपीरियंस है सबके पास। लोग आते हैं मुख्तलिफ दरवाजे। अब मैं खुल के नाम नहीं लेता कि वो हम्म, उसको एक टर्म बोलते हैं हमारे मुआशरे में हम्म, कि इनको ये मिल गई तभी ये इन हो गए। ठीक हम्म, है ना? तो वो उसको हम कहते हैं कभी चोर दरवाज़ा या मुख्तलिफ दरवाजे जो हम्म। भी ऊट-पटांग से। ठीक है? तो आपने आपको कोई नहीं मिला ऐसा कोई दरवाज़ा? अगर या म- आपने खुद चूज़ नहीं किया? हम हमें बाबा ने चूज़ नहीं करने दिया। ये वैसे बाबा पे आते हैं आप, वो भी इम्तिहान होगा, लेकिन अभी बताएँ, आपके बस में होता तो क्या करते? मेरे बस में लकवा होता, करते? नहीं, मेरा बस 5 डेज़ का फ़र्क हो रहा था हुँ, कट ऑफ डेट में। अच्छा। मेरी बर्थ डेट है 26 अगस्त, हुँ, और कट ऑफ डेट होती है 1 सितंबर। हुँ, ये 5 डेज़ का डिफरेंस होता है, वरना मैं अभी भी खेल रहा होता अंडर 19, अच्छा। वो मैं चेंज कर सकता था। मतलब वो भी नहीं किया, नहीं, बाबा ने क्योंकि करने दिया। आपने कहा कि मुझे चोर दरवाजे से नहीं आना, हाँ, मुझे अपने हक बलबूते पे पे आना खेलना है। है। आपने भी ऐसा ही किया? नहीं, मैं तो हूँ सितंबर में आप पैदा तो हुआ। वैसे ही छोटे हैं, सही है। तो नहीं, आपको कोई मेरी ऐसा दरवाजा मिले तो आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे या बंद कर चले देना। चले नहीं, चलते हैं? बंद कर देना। बंद बंद कर दे। बंद कर दें? बंद कर देना। चले, अच्छी बात है वैसे। अच्छा, दादू में आप लोग गए थे, तो वहाँ के जो सुपीरियर हमारे ऑफिशियल या मैनेजमेंट जो संभालते हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जितना वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया, बहुत महदूद फ्रेंडली। वसाइल में भी हाँ, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडली अभी वाला तक भी माहौल है, सपोर्ट है। सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंडली जी। वाला माहौल है। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों कैप्टन हैं अपनी अपनी टीम के, ठीक है ना? बने थे। हम्म। तो कैप्टन चूज करना किसका काम होता है? कोचेस का। कोचेस का। कोचेस का। उन्होंने आपको खुद, आप कौन कौन टीम में कैप्टन रहे हैं? मैं इसी टीम में कैप्टन था, और पहले टूर्नामेंट हुई थी दादू में, हम्म, उसमें अभी आईपीएल हुआ था, उसमें मैं कैप्टन था। अच्छा, वो कोच ने सिलेक्ट किया था, और बाकी इस टीम का वो मैंने खुद बनाई है। अच्छा। तो वो खुद ही कैप्टन बन हाँ, गए। बस वो प्लेयर्स इकट्ठे करके आपको मुझे भी कोचेस। कोच नहीं बना था, 3-4 में टूर्नामेंट खेला हूँ दादू में, उसमें ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होते थे उसमें। अच्छा, जी। तो कोचेस क्या देखते हैं कि भाई इनको हमने कैप्टन बनाना है? परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस। और वो एटीट्यूड देखते टीम हैं। एटीट्यूड मैटर करता है, एटीट्यूड में क्या आता है? कि भाई कि किसी बदतमीजी से बात नहीं हाँ, होगी, हसद ऐसे ना ना? हो किसी से, सबको प्रॉपर चांस दिया जाए। एक मतलब टीम को एक करके चलना, वो बोलते टीम हैं। वर्क के हिसाब से। हम्म। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना भाई, मुझसे तो ज्यादा कोई है ही नहीं। और मुझसे जो कोई परफॉर्म करे तो उसको बॉलिंग नहीं देते, तो ये हाँ कर हाँ लेते हाँ। तो अच्छा, आप दोनों जो है वो अपनी टीम के लिए भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हैं। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। कह अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं ना? वैसे अच्छी बात है। वैसे आपके फादर भी बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। तो ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ऐसी यंग उम्र में अब अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देना और सारी चीज़ों, हालांकि ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे मुल्क में, तो बहुत सारे प्रकार से हरकतें भी होती हैं, ठीक है ना? तो इसको, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? इन चीज़ों को मतलब ये जो बुरा माहौल, बाहर न निकलो, बाहर का माहौल खराब है, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम जाते ही नहीं, हम अपने काम से ध्यान। काम रखते हैं। बस क्रिकेट खेलना है, उसके बाद घर आके हाँ, जी। ग्राउंड, बस मैच खत्म हुआ और घर। ऐसे कोई होटलिंग वोटलिंग कोई कुछ नहीं? नहीं, कुछ बस खास दोस्त हैं जो बचपन के साथ हैं, एक दो, उन्हीं के साथ जाते हैं, अगर साथ जाते भी तो दोनों साथ ही जाते हैं, अकेले आप तो नहीं। चलो बड़े हैं, आप कैसे करते मेरी दोस्तों के साथ कम ही जाता हूँ, हैं? शौक स्कूल भी के नहीं होंगे? होटलिंग देखना। अच्छा, जी। चलो। रोल मॉडल कौन रहा है अभी तक? मेरा शुरू से विराट कोहली और बाबर आजम। कौन सा? विराट कोहली और बाबर आजम। विराट कोहली और बाबर आजम, क्यों? एक तो विराट कोहली की फिटनेस वगैरह, और एज अ प्लेयर
उससे बड़ा कोई प्लेयर है नहीं। और बाबर आजम की मुझे बैटिंग अच्छी लगती है, क्लास वगैरह, वेरी स्टाइलिश प्लेयर। अगर क्रिकेट से हट के बात की जाए तो मेरे दादा और उसके बाद पेरेंट्स, अगर क्रिकेट की दुनिया में तो फिर जाहिर महमूद, शादाब खान और बाबर आजम। और आपके जो है वो बाबर, क्या बताया आपने? बाबर और विराट दोनों बैट्समैन हैं, दोनों बैट्समैन। इंडिया से क्यों? क्योंकि वो प्लेयर अच्छा है। पाकिस्तानी से नहीं? बाबर है पाकिस्तान, बाबर पाकिस्तानी ले लिया, चलो भाई इंडिया से भी ले लिया, पाकिस्तान, हम्म। दोनों मुल्कों को खुश कर दिया। ऐसे। आप बहुत सपोर्टिव होते हैं वैसे, आपका एटीट्यूड वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलो। अच्छा, सलाहियतें जो होती हैं ना वो जीन्स में से भी आ जाती हैं, हेरिडिटी में आ जाती हैं, कि भाई आपके अब्बा, दादा, नाना, कोई परदादा, वहाँ से कोई चीज़ भी फिर थर्ड जनरेशन में मतलब वो आ जाती है। तो आपका कोई था क्रिकेट में? जी, कौन मेरे था? मेरे वालिद के नाना के बेटे। वालिद के नाना के बेटे थे? जी, अच्छा, तो आपको कैसे पता चला उनके वालिद के भाई, नाना सॉरी, नाना के, मेरे वालिद के नाना के भाई। वो, वालिद के नाना के भाई? जी जी। अच्छा। कजन ब्रदर। अच्छा, कजन ब्रदर। तो वो क्या थे? वो बैट्समैन थे, विकेट कीपर बैट्समैन, और स्पिन भी करते थे। अच्छा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। जी। तो वही मैं कहूँ ना कि भाई कहाँ कहीं से तो आया होगा ना, सलाहियतें उनमें ही होती। अभी आप मुझे जल्दी जल्दी बता दे जाएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ओवरऑल? मेरा फेवरेट इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये दोनों अपोजिट हैं, ये कैसे? जमीन कहाँ आसमान? मैथ्स मेरी अम्मी के फेवरेट है, तो वहाँ से जीन्स मिले, और इंग्लिश मेरे फादर से जीन्स मिले। अच्छा, बाकी फेवरेट। आपका? मैथ। मैथ्स। आप सिर्फ अम्मी पे गए हैं? हम्म। हाँ, चलिए। फेवरेट टीचर? मेरे टीचर भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं। अच्छा, कौन? अली रज़ा। अली रजा। क्या पढ़ाते हैं? वो हम मेरे ट्यूशन सेंटर पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट सारे कंबाइंडली। सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं। वो क्यों फेवरेट था? वो काफ़ी फ्रेंडली भी है, और क्रिकेट से भी हम साथ मैचेस भी खेलते हैं, तो अच्छा, पट्टे भाई हैं आपके? ऐसे ही है। सही। आप सेम। दोनों आप उनके जी पास जी। पढ़ते थे? चलिए, सही। अभी भी पढ़ते हैं। अभी भी पढ़ते हैं? जी। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी का वो कोर्स वगैरह सारी चीजें वो उनसे ही पढ़ते हैं? जी, उनकी डिग्री की हुई है सेम ही डिपार्टमेंट में, बीबीए में अच्छा। उनकी डिग्री हुई है। आप भी? आप जी तो 9th का कोर्स पढ़ते जी जी। होंगे। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग टीचर कौन सा लगा सबसे ज़्यादा जिंदगी भर? भाई ये टीचर कैसा टीचर? ऐसा कोई आज तक मिला नहीं मुझे। होते हैं, ऐसे डिप्लोमेसी ना करो। सच सच बता कर कौन है? मुझे ऐसा याद कोई नहीं है जिसने मुझे तंग किया हो, क्योंकि मैं तो सबके साथ सेट ही रहता था। क्यों भाई? नहीं, मैं किसी के साथ बात ही नहीं करता था, क्यों कितने तंग लोग आपसे सेट रहते कोई भी नहीं। थे? कोई भी नहीं। तो आप कैसे सबके साथ सेट रहते थे? मैं बात ही नहीं करता था क्लास अच्छा, में। बात ही नहीं करते थे तो सारे समय से ये तो एटीट्यूड दिखा रहे। चलिए आप बताएं। टीचिंग इरिटेटिंग। गुस्से वाला टीचर बताइए, ऐसे को। चलो, गुस्से irritating वाला? को छोड़ो, गुस्से वाला गुस्से टीचर। वाला याद नहीं है नाम। गुस्सा किसी कोई टीचर नहीं है आपका गुस्से वाला? हमारे अगर स्कूल में गुस्सा करते हैं, स्कूल से बाहर। हाँ। क्यों? ऐसी बस पॉलिसी policy है। पॉलिसी है। आप बताएं कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही मजहबी किस्म के लोग हैं। उन दोनों ने आपको कैसे सपोर्ट किया, इस चीज की इजाजत कैसे दी? आपको ये नहीं कहा कि भाई नहीं नहीं ये तो क्रिकेट में क्या रखा है? ये नहीं बोला कि क्रिकेट में क्या रखा है, बट उन्होंने बोला कि क्या आगे का कुछ नहीं बताना, तो कुछ एक बैकअप प्लान होना चाहिए क्रिकेट के अलावा भी, तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना। हम पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे, और बाबा शुरू में तो नहीं मान रहे थे अच्छा। क्रिकेट के लिए, फिर जाहिद ने बोलने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह ताला रास्ता खोल देता है मेहनत करने। बेशक। बेशक। आपको भी ऐसे डांट वांट पड़ी? नहीं, कभी कभी क्या करते हैं? कभी भी नहीं, डांट नहीं खेलो पड़ी। गली में जाके, वहाँ क्या क्रिकेट के लिए कभी भी डांट नहीं पड़ी। नहीं पड़ी? किस चीज के लिए डांट पड़ती है बताओ? एकेडमी जब नहीं जाते, छुट्टी करते हैं तो जाओ, अच्छा, तब जाओ। डांट पड़ती है। आप भी? जी। चलो, एकेडमी के लिए तो सही है, ये जायज डांट है। वैसे घर पे कौन सी कोई ऐसी हरकत होती है जिससे आपको डांट पड़ती है? हम घर अब्बा पे की या अम्मा की? हम घर पे होते ही नहीं। क्यों? बहुत कहाँ कम रहते हैं होते फिर? सड़क पे? फिर घर पे होते नहीं है, कैसे हो? कम होते हैं। कम होते हैं। जी। बिजी रूटीन। बिजी बिजी शेड्यूल। रूटीन है। तो आपने आज मुझे कैसे टाइम दे दिया? वैसे मैं स्पेशल निकला ना। वीकेंड था। अच्छा, वीकेंड मतलब मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। चलो चलो, खैर है, खैर है। चलिए आप बताएं कि दोनों में से अब्बा अम्मी, ठीक है, दोनों में से सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है क्रिकेट के हवाले क्रिकेट से में ओवरऑल? ओवरऑल
कि भाई मुझे चीज चाहिए तो मैं किससे जाके मांगू? वो तो अम्मी के पास अम्मी के पास सिफारिश जाके- लगवानी पड़ती है ना बाबा के लिए। अच्छा, अम्मी सिफारिश करती है। ये अम्मियाँ ही क्यों सिफारिश करती हैं हमेशा? पता नहीं। पता है। जनरल रूल है कि अम्मियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना। हाँ। तो क्रिकेट के हवाले से, चलो क्रिकेट के हवाले से भी सिफारिश अम्मी की दी? नहीं, नहीं, वो बाबा, वो- वो अम्मी नहीं मान रही थी, बाबा ने अच्छा, करा। वहां पर अपोजिट हो गया। हम्म चलो सही है, कभी वो कभी ये, हम्म ठीक है ना, ये चलता है। कभी खुशी फेवरेट, कभी गम। हाँ कभी खुशी कभी गम। और ये भी कहते हैं कभी, हमारे यहाँ कहते हैं कभी डाकू कभी गन, तो अच्छा, ये बच के रहना। तो आप मुझे बताएं फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा हाँ, फेवरेट फूड बिरयानी। बिरयानी है आपका? बिरयानी। चलो बिरयानी को छोड़ के बताएं। बैंगन चावल। बैंगन चावल? हम्म कौन से बैंगन, किस तरह से चलते हैं पके हुए? फ्राइड। फ्राइड? हम्म आप चावल? मुझे तो सब्जियां बहुत कम पसंद है। बच्चे छोटे आजकल सब्जियां खाते ही नहीं नहीं। नहीं, आपको पालक। तो मैगी चाहिए। पालक गोश्त। पालक गोश्त? ये भी बता दिया। चलो, पालक खाते हैं। 9th वाले बच्चे अगर पालक खा रहे हैं तो फिर तो आपके पेरेंट्स को सलाम करना पड़ेगा, वरना इंटर के बाद भी वो कहते हैं ये क्या पकाया है, चिकन हम्म पकाओ, ठीक है, या फिर मैगी मैगी। अच्छा, आपके फादर और मदर बहुत दीनी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितने शुक्र। मतलब? जितने वो हैं उतने ही जितने अल्हम्दुलिल्लाह। वो हैं उतने, नमाज वगैरह सारी चीजें पाबंदी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन और दुनिया को, दोनों को मैनेज करना आपने फादर से ज्यादा सीखा या अम्मी से? फादर से। फादर। फादर से? जी। ऐसा कैसे? ये पहले दीन है फिर दुनिया है। अच्छा सही। या दुनिया को इतनी वैल्यू दो जितनी कोई वो है, हाँ 60-70 साल, हाँ, ठीक है ना, बाकी तो दीन को ज्यादा। सारी चीजें वही है। जी। चलो ठीक है। और आप बताएं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा उमर, उमर कौन है? वो मेरे नेबर हैं बचपन से। हम्म, और कहाँ के, दादू के या हैदराबाद? यहाँ के यहाँ के। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे 2013 में, तब से ही फ्रेंड है बस अभी अच्छा, तक। वो आपके साथ ही पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं है, बस नेबर थे और बस साथ साथ ही होते हैं हर जगह पे। उसको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट फिर भी। फिर कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे मैच हो गई? तो क्रिकेट वाले क्रिकेट वालों को ही ढूंढते फिरते हाँ बट बस हो गई। हो गई। हम्म। आपका? कजन है हसन, वही दोस्त। हसन? जी। कजन? मतलब कैसा कजन? मामू का बेटा। अम्मी अम्मी की तरफ से। अम्मी की तरफ से? वो भी आपके साथ ही इधर ही जी, मोहल्ले में? विकेट कीपर बैट्समैन है वो। अच्छा, वो वो भी भी करता है काम? वो भी अच्छा, क्रिकेट खेलता चलो उनका तो चलो जोड़ बन गया, आपका जोड़ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आप बताएं कि आप जब क्रिकेट खेलने लगे और बहुत सारे टूर्नामेंट जीत के भी आए और कैप्टन बने और बहुत सारी ट्रेनिंग, तो आपके दोस्तों का रिएक्शन क्या था? जेलसी थी या खुशी थी या ऐवे ही, हाँ चलो क्या अच्छा काम उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। किया? हाँ, क्यों? हाँ, उन्हें क्या ही कर लिया है, क्रिकेट ही तो खेल रहे हो। कोई तारीफ वारीफ के जुमले कुछ भी नहीं? नहीं। क्यों भाई इतनी, उनको ये पॉडकास्ट दिखाया कि भाई हमारे लिए आए हैं साहब। हाँ, उनको मैंने बताया हुआ है। हाँ, तो इनको दिखाना कि भाई ये देखो, आप हम्म। तो हमें पूछ भी नहीं रहे थे, हमें पूछने वाले हैं। नहीं, दोस्ती सही ऐसे ही सही के कि अच्छा, फर्क चलो, ना पड़े। अच्छा। तो प्रोफेशनल नहीं, दुनिया तो से देखो अलग। दोस्त दोस्त की अचीवमेंट पे या इस पे खुश भी खुश होता है बट दिखाते नहीं है ना। दिखाते नहीं हैं। हाँ। हाँ। मेरा जो दोस्त है कजन, साथ ही सब कुछ किया हुआ है। साथ ही खेलने टीम में थी, रीजन भी साथ खेले हैं। इसलिए वो खुश हो गए। साथ ही तो साथ इसको जीते। जेलसी नहीं है कि मुझे क्यों नहीं कैप्टन बनाया, इनको क्यों बनाया? वो वाइस मुझ में कैप्टन है उसमें ना। वो क्या वाइस फर्क? कैप्टन है ना। अच्छा, वो वाइस कैप्टन है, उसको भी खुश कर दिया। हम्म। चलो। अच्छा, आप दोनों में झगड़ा किस चीज पे होता है? दोनों में घर पे? हम दोनों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप तो बाहर होते हैं ना सारा दिन, हाँ, ऐसा है? मैच के अंदर हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा मैच नहीं पे होता। किस बात? बस वैसे ही कि बॉल नहीं पकड़ी या कुछ भी हो गया। अच्छा, आप डांटते हैं इसको? हाँ, कभी ये डांटते बड़े हैं होने मुझे। का फायदा? नहीं, दोनों एक दूसरे को डांटते हैं। दोनों? अच्छा, मतलब वहां पर कोई मिसहैप हो गया तो वो ये जो करता हाँ है उसको डांट पड़ती है। हाँ। अच्छा, चलें सही है। तो अगर आपको एक बंदा आप चूज करना चाहें और आप दुनिया में अकेले हैं, हम्म। दुनिया में आप आदम अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है, उनके लिए तो अस्तगफुरुल्लाह। बीबी हवा आई थी, हम्म। लेकिन फिर आप किसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहेंगे अगर दुनिया एक में बंदा। हाँ एक बंदा चूज करें? उमर। उमर के साथ? हम्म। तो दुनिया आगे बढ़ी गई। हाँ बताओ। पेरेंट्स। पेरेंट्स? पेरेंट्स में से कौन? पेरेंट्स। नहीं ना, ये तो दो हो गए ना, मैंने कहा एक। तभी मैंने दोस्त चूज एक, किया। तभी दोस्त थे।
ये बहुत डिप्लोमेसी है। फिर और ये बहुत मेरी आगे जाएगा इस पाकिस्तान में, देखना जरा। फिर मेरी आसान। आप भी हसन। चलो भाई, ये दुनिया खत्म हो गई फिर आप दोनों चारों के साथ। चले, आप बताएं कि अगर आपको इस दुनिया में एक चीज खाने को दी जाए और पूरी कहें कि जिंदगी? भाई, और कहें कि भाई आपको पूरी जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80, 100 जो भी हो इस पे गुजारनी है, तो कौन सा क्या खाना चाहेंगे रोज? बिरयानी। बिरयानी रोज खाएंगे? बारबेक्यू। मर जाएंगे। तो पानी भी चाहिए होता है। वो तो आपने खाने की बात की, पीने की नहीं। खाना पीना दोनों होता नहीं, आपने सिर्फ आपने खाना है। मैंने देखा। कहा एक चीज खाने की नहीं, मैंने कहा एक चीज पे गुजारना करना होना चाहिए। अभी वो बताएं, अभी बारबेक्यू में बताएं। जूस भी होता है। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पे जूस गुजारा करोगे? चलो, हाँ। जी। कैल्शियम गई। हाँ, जूस। कौन सा? फ्रेश जूस। फ्रेश जूस? फ्रेश जूस में तो बहुत सारे फल आ जाते हैं, कौन सा आम। आएगा? एक आम या फिर ऑरेंज। ऑरेंज। अभी आपको एक मैं टिप दूं, एक फ्रूट चूज करो, पानी भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा, कौन सा है बताओ? कोकोनट। हाँ। अभी आपके फादर को भी थोड़ी सी हम जहमत देते हैं, क्योंकि वो आपके रोल मॉडल हैं, तो मैं मिलना चाहूँगा कि वो क्या है, ऐसी बच्चों की तरबियत और इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, मतलब दोनों को साथ, दीन और दुनिया, ठीक है ना? तो ये बहुत मुश्किल होता है। हम फादर को बुलाएं, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, बुलाएं बुलाएं। ठीक है, आगे नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेटर्स के वालिद साहब अब्दुल मजीद जिब्रान सुमरो साहब। सर कैसे हैं आप? बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कुछ? सर बिल्कुल, जब आपके बच्चे उस मुकाम पे पहुँचे और जब वालिदैन जो है उनके नाम से पहचाने जाएं, हाँ, ये तो प्राउड मोमेंट है सबके लिए, सब बड़ी पेरेंट्स। बड़ी बात। तो आपको कैसा, मतलब कैसे, ये आप तो देखें, आप और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं, ये डिफरेंस तो सिर्फ नहीं है। अपीयरेंस का डिफरेंस है, दिल सेम है। नहीं, देखिए ये अब ज़ाहिरी तो फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़ाहिर चेंज किया है। आप तो हमारी पहली ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हैं, जब ज़ाहिर दूसरा था। बस ये कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि जो बच्चे में सलाहियत हो उसको मौका दिया जाए। हमने उसको फॉलो किया है, कोई जो है ना एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं लगाई इस पे। बच्चों को बस यही मेरा कहना होता है कि आप जो भी करें तो पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सामने रखें, फिर दुनिया को देखें। कंप्रोमाइज़ ना करें किसी भी चीज़ पर, मतलब गलत ना जाए, गलत बाकी ना सारी जाए। चीजें हाँ, बिल्कुल दुनिया ऐसे है, हमें बिल्कुल चलना ऐसे ही, होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी एक प्रोफेशन है, जहाँ तक जाना चाहें खुद कर सकते हैं अपनी मेहनत और जज्बे से। और ये मैदान है, खुला हुआ मैदान है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। अल्लाह ताला और ये कि फिर ये कि जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह से मांगते हुए जाएंगे तो अल्लाह उनको वो मकाम भी इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी अता करेगा। देगा। जैसे सहाबा फरमाते थे कि हमारे जैसे बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। हम तो अभी उसके लायक नहीं है कि हम कहें कि भाई हमारे जैसे बन जाओ। हमारी सिर्फ अदना सी कोशिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है जितना चल सकें, क्योंकि हम तो हैं तो इंसान ही, कोशिश करते हैं कि जितने दर्जे में अल्लाह उस ज़िंदगी पे चलाए और अपने अपने अहकामात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने की तौफीक दे, उस पे चल रहे हैं। अब हमारी ज़िंदगी वो तो नहीं है कि लोग हमसे इंस्पायर हों। नहीं नहीं, होना, मैं तो कहता हूँ कि आपसे होना चाहिए। नहीं, वो हमारे फिर जो है ना एमाल भी वैसे होने चाहिए ना, क्योंकि साहबा अपनी ज़िंदगी दिखाते थे ना, तो हम तो उसमें अभी तक नहीं पहुंचे कि अपनी ज़िंदगी वो लोगों तो को हम दिखा कभी कर। पहुंच भी नहीं सकते वैसे। क्योंकि दावत तो असल में है ही है ना, कि भाई ज़िंदगी के सारे मामलात जो हैं अल्लाह के हुक्मों पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आ जाए। से मतलब तरबियत की, शुरू से ही आपने ये माहौल दिया। बस अल्लाह का करम है कि जब ये इस दुनिया में आए अब्दुल समद, तो उसके मेरे ख्याल में उस टाइम अल्लाह ने ज़िंदगी हमारी बदल बदल दी चुकी थी। थी, हमारी ज़िंदगी दिल बदल बदल चुकी थी गया था ना, जी, मेरा ऐसे ही। दिल बदल जी गई। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो स्टार्टिंग से वो जो हमें चीज़ें हमने सीखी अल्लाह वालों से, तो वही चीज़ें हम इसमें जो है ना वो इंडक्ट करते गए कि अल्लाह से ताल्लुक़ इनका बन जाए। क्योंकि हमारा मकसद दुनिया में हम आई शानदार मौत बनाने ना, यहाँ शानदार ज़िंदगी बनाने नहीं है। तो जितना वक्त यहाँ पर रहना है असबाब इस्तेमाल करने, मकसद हमारा जो है वो और होना चाहिए, आखिरत होनी चाहिए। बस ये चीज़ें इनको बताते आ रहे, कोई इन पे ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के फजल से अभी 5 वक्त नमाज के पाबंद है
और अल्लाह से मांगने वाले हैं, और उससे क्या चाहिए ज़्यादा। मैंने अल्लाह वाले से सुना था कि बच्चों को आप कितनी भी तनकीद करें, कितने भी बयानात करें, कितनी भी बैठकर उसकी काउंसलिंग करें, मगर बच्चा करेगा वही जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेगा, बाय एग्जाम्पल लेगा अपने पेरेंट्स को अमली तौर पे। वरना अगर पेरेंट्स जो है वो किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं और सारा दिन जो है वो दावत देते रहे कि नमाज की ये वो, बच्चा उसकी सुनेगा सही मगर करेगा वो जो उसके वालिदैन करेंगे। तो आजकल की जनरेशन या कौन सी भी जनरेशन हो, वो जब पेरेंट्स उसको किसी भी चीज के लिए अगर रोकते हैं कि भाई फिल्में ना देखो, और खुद फिल्में देख रहा है, तो बच्चा कभी भी फिल्में देखना नहीं छोड़ेगा। अगर पेरेंट्स हराम खा रहे हैं और बच्चे को तनकीद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हराम ना खाओ, तो बच्चा कभी हराम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने वालिदैन को देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो बाय एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स को लेते हैं। कि आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा शो क्रिकेट के ऊपर है, आपसे तो अलग बात करेंगे। तो कैसे इनका मूड हुआ, फिर आपका कैसे चेंज हुआ? असल में मैं तो क्रिकेट खेलने के फेवर में था, मगर इस दर्जे तक खेलने के फेवर में नहीं था। ये तो बहुत आगे जा चुके क्योंकि क्रिकेट तो हमारे जीन में भी है और ब्लड में भी है। कैसे? तो ये अभी क्योंकि आपने बताया, शायद कोई आपके जी मेरे नाना के भाई जो थे वो हैदराबाद के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, बशीर शाना। अच्छा। जी बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खेले, जावेद मियाँदाद उनके अंडर में खेले हुए हैं। तो वहां से जीन में आई और ब्लड में इस तरह की हम बहुत क्रिकेट लवर हैं, अभी तक क्रिकेट का क्रेज है। लेकिन आपको तो देखने की हद तक चले। नहीं, मैं खेला भी हुआ हूँ, मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, टेप बॉल खेला हूँ, हार्ड बॉल नहीं खेला। ये दादू में ही जब पायलट के सामने ग्राउंड होता था, छुट्टी के दिन हम बैट और बॉल और हम वहाँ ग्राउंड में होते थे। तो जब बच्चों ने मुझे जिक्र किया, मैंने कहा आप खेलो, आपको मना नहीं है, आप खेलें, मगर ऊपर लेवल तक का पता नहीं है, जितने जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं क्रिकेट के हवाले से। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कहा वहाँ बड़ी लेवल पर आप अपना वक्त जाया ना करें कि आप क्रिकेट को ही फोकस करें। हाँ, आप स्टडी पे ध्यान दें, इसको भी साथ लेके चलें, मेहनत करें और जितना आगे जा सके जाए, मैं आपके साथ हूँ। होता है तो चले। हाँ, मगर फिर वो बाय चांस उन्होंने कोई शिकायत लगा दी जाहिद महमूद को। अच्छा। अब वो उसके बड़े भाई मेरे साथ पढ़े, क्लासमेट है मेरे। तो जाहिद महमूद ने मुझे ये कुछ बातें समझाई कि आप बच्चों को टैलेंट है और ये अपनी सलाहियत को वहाँ इनहेंस करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, तो चांस देने में क्या है। मैं भी आपके इसी दादू शहर से हूँ, मेहनत की, अल्लाह ने हाथ पकड़ा और मैं निकल गया आगे अल्लाह के फजल से। तो आप इनको चांस दे के, फिर उन्होंने गाइड भी किया और फिर मैंने कहा चलिए ठीक है करके देखते हैं, तो उन्होंने करके दिखाया। असल तो मेहनत इनकी है ना, हमारी तो है नहीं, हमारी तो इन्वेस्टमेंट है, जो इनको चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी ग्राउंड में टाइम ये देते, अपना पसीना ये बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आज इस मकाम पे हैं कि आप मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। देखें जरा। अच्छा, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, जैसे जाहिद महमूद जैसा वो भी बहुत ही आला अखलाक के बंदे हैं, तो गाइडेंस भी कभी कभी देखें अल्लाह ताला की रहमत होती है कि अच्छा इंसान आपको मिले जो आपको सही रास्ता दिखाए। बिल्कुल, तो इस पे भी शुक्र करना चाहिए कि जाहिद महमूद ही मिला, कोई और दूसरा नहीं मिला कोई। जी अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं, बुरों को बुरे मिलते हैं। शायद हमें कोई अल्लाह ने अच्छा ही रखी है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, या फिर हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। हाँ वैसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलिए, घर पे ये दोनों आपके साथ कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं या आप डंडा रख के भाई मैं तो बाप हूँ? नहीं, बाप कभी दोस्त, रिलेशन कैसा होता है? बाप जो है ना दोस्ती वाला होना चाहिए, मगर दोस्त वो कहते हैं नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर वहां से मामला खराब होते हैं। हाँ, इनको दोस्त जैसा होना चाहिए, बिल्कुल। इनके ऊपर कोई सख्ती पाबंदी तब आती है जब मैं देखता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब बच्चे हैं ना, हैं तो छोटे ही, अगर कहीं पर गलत होते हैं तो वहाँ इनको डांट पड़ती है, वहाँ पीछे नहीं हटता। और एज ए क्रिकेटर, जैसे मैं क्रिकेट खेला भी हूँ, समझता भी हूँ और बताता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बहरहाल जब बाप की डांट भी दुआ होती है ना, तो इनको ये भी मैं समझाता हूँ कि मेरी डांट दुआ समझ के लें। उस पे जो है ना आजकल के नौजवानों को अगर कहें आप डांटें तो नाराज ही हो जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप की डांट नसीब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के बच्चों का हाल देखें आप, क्योंकि उनके माँ बाप जो है ना वो कहते हैं उनसे डर रहे होते हैं
बिल्कुल बच्चों से डर रहे होते हैं। मैं टीचर रहा हूँ, आपको तो पता है। जी 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 ठीक है, जी तो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और इतने सहमे हुए, भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ये। मैंने कहा आप पेरेंट हो, जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको समझो तो सही, अपने पोजीशन को। सही सही। लेकिन बच्चे पोजीशन संभाले, भाई हमें तो सब कुछ आता है, हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ होता है आपके घर में? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बस अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इनको सही हाथ में दिया है हाँ क्रिकेट के फील्ड के। हाँ, वही मैं सोच हमारे रहा था। यहाँ पर हैदराबाद में सर इकबाल मलिक साहब बहुत ज़बरदस्त कोच हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा। और बहुत इनको जो है ना ऐसे समझे कि बच्चों की तरह जैसे नहीं होता, इनको बुला बुला के स्किल्स करवाते हैं, समझाते हैं। वहाँ दादू में मेरे भाइयों की तरह है लाला मोहम्मद अली, वो इनको जो है ना प्रैक्टिस सेशन में तो अलग अलग से भी टाइम देता है। अच्छा। जैसे ये एज अ बॉलर फील्ड में आया था तो बैटिंग के स्किल्स इसमें देखे उसने। वो कोच है ना, जैसे माँ बाप भांप लेते हैं कि जोहरी को बच्चे हीरे में की क्या, पहचान हाँ हाँ होती है ऐसे ही जैसे है। ना। तो इसने कहा कि यार इसमें ना बैटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा है बॉलिंग से, तो इसमें मैं मेहनत करूंगा ये जो है ना हो बेहतरीन जाए। ऑलराउंडर बन सके, बैटिंग भी इसका प्लस पॉइंट हो। इसका वेपन तो बॉलिंग है। मैंने कहा भाई आप ही जानते हो, हाँ, हमें आप क्या पता। क्रिकेट खेले हुए हो, आप ही जानते हो। हाँ, आपको जो करना है करो, जिस बच्चे में जो सलाह है तो उसको पॉलिश करो। और वहाँ जितने के मसाले डालने हैं मसाले डाल, बिरयानी अच्छी चाहिए, बनी चाहिए वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ के ऑफिशियल्स भी जो हैं फारूक जो प्रेसिडेंट है वहाँ क्रिकेट के, वो भी अच्छा। बहुत सपोर्टिव हैं, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और वहाँ के हैं अपना सेक्रेटरी हैं बिलाल लुंड, वो भी बहुत सपोर्टिव है बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह। है कि आप सीनियर्स हैं जैसे अपना जाहिर महमूद के बड़े भाई खालिद खालिद महमूद, महमूद, वो हाँ। इनको प्रैक्टिस में खुद वो अपने साथ प्रैक्टिस करवाता है, वो अच्छा। सीनियर क्रिकेटर भी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्रिकेट के जितने भी वहाँ पर हैं सीनियर्स हैं या जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, वहाँ बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। सही। अच्छा, इनकी जो दीनी तालीम है उनके लिए कुछ आपने किया हुआ है, कोई बंदोबस्त आगे ज़्यादा और डीप में या डिटेल में पढ़े? बस प्रायोरिटी ये है कि आखिरत हो अल्लाह का। लेकिन और जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बाद में जाके रियलाइज़ की कि भाई हम गलत जा रहे हैं। बस वो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हाँ। वो वक्त पे समझा दिया नहीं, मौत इनायत से तो आपने पहले। खुद मांगी तो अल्लाह ताला की इनायत होगी। नहीं वो तो है, मगर ये है कि मौत से पहले ये चीज़ नसीब हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अब इनको ये इल्म है कि आए हैं तो वरना भी है, और मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है। बस यही इनको मैसेज ये मैसेज है ये में। एक आप टर्म बोल रहे थे ना, ये बोलते थे आप एमाल वाला, जी 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 वो थोड़ा सा मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये और हमारे ऑडियंस भी देखें जी कि ये इस तरह मैंने की अल्लाह वाले से सुना है जी। कि आजकल दुनिया माल के पीछे ना, हाँ हर जगह माल 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 है। हाँ, बस पैसे कमाने हैं। हाँ, तो वो अल्लाह वाले कहते हैं कि भाई माल के आगे अलफ एन लगा दो, यानी एमाल वाली जिंदगी में एमाल। अलफ से अल्लाह के अहकामात पर और अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल वाली जिंदगी पर जब जिंदगी आपकी आएगी तो उस एमाल से आपको बहुत सारा माल मिलेगा माल जैसे भी सहाबा मिलेगा। को मिला था। अच्छा, इनामात जिसको कुरान पाक बस में दुनिया के इनामात। असबाब जो हैं, हाँ, इनाम। हाँ जो हम पीछे पड़े हुए हैं ना, किसी तरीके से माल आ जाए तो माल के आगे अल्लाह फैन लगा दो, ईमान वाली जिंदगी में आ जाओ, अल्लाह इतना माल देगा कि आपके गुमान में भी नहीं और वो होगा। हलाल भी होगा, जायज बिल्कुल भी ऐसे ही होगा, होगा, ऐसे ही हाँ होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। बाकी तो फिरौन जैसा माल भी है। हाँ वो है, मगर वो बरकत वाला नहीं होगा, उसमें नुकसान ही है। अंजाम देखे ना फिर। हाँ हाँ, वही। तो अभी इनके लिए मैंने निकाले हैं क्रिकेट की दुनिया के टंग ट्विस्टर्स। अच्छा। टंग ट्विस्टर्स का आपको पता है क्या होते हैं? नहीं, नहीं थोड़ा बहुत तो इल्म थोड़ा है। बहुत इल्म है ना। हाँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ये बोल के दिखाएं, रेड लॉरी येलो लॉरी, अच्छा। ऐसे बोल के कच्चा दिखाएं पापड़ ना। पक्का पापड़। हाँ ये हमारे लिए मुश्किल है ये। नहीं नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा ना, अभी तो आप आए हैं तो नहीं सीटिंग आए हो तो रही हैं, है। मगर ये बच्चों से पूछे, हमारी उम्र इससे गुजर गई है। नहीं नहीं, वो तो वही पे कह रहा हूँ, अपने बच्चों को थोड़ा, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। अब्दुल समद आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? अब आप सुने, एक दफा सुने फिर बोलने, 3 दफा ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप बाउलर हैं, ठीक है ना? अब बाउलर के साथ ये कह रहे हैं कि भाई बाउलर बाउंसेस बाउंसर्स बियॉन्ड बैट्समैन बेट। बोले। Bowler bounces bouncers beyond batsman bat. Bowler bounces bouncers beyond batsman bat. Bowler bounces bouncers beyond batsman bat.
अभी आपकी सर ये बारी। तो कमेंट्री कर रहा है, करवा रहे हैं आप। देखिए, ये मैंने इनके लिए रात को 12 बजे मैंने जैसे इशा पढ़ी, मैं बहुत देर से गया था, इशा के बाद मैंने कहा मुझे तो उन पे काम करना है आज, ठीक है, तो मैंने कहा क्या दूं ऐसा, मैंने कहा क्रिकेट की दुनिया के टंग ट्विस्टर। चलें ठीक है। जी बाउलर, नहीं, अच्छा दूसरा दूसरा बता चलो। ये मैं कैसे बोलूं, पहले तो ये बताया। अच्छा चलो ये सुनो, क्रिकेट कैप्टन काउंट्स कैचेस केयरफुली। क्रिकेट, तुम क्रिकेट के कैप्टन रहे हो ना आप, क्रिकेट कैप्टन क्रिकेट कैप्टन काउंट्स कैचेस केयरफुली। काउंट्स, हाँ क्रिकेट कैचेस, नहीं ना, क्रिकेट कैप्टन क्रिकेट अच्छा कैसे सर, कैच करेगा। क्रिकेट कैप्टन हाँ, काउंट्स हाँ। कैचेस केयरफुली। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना बच्चा। मुझे एक मिनट याद तो करिए। हाँ एक मिनट सुन लो, क्रिकेट कैप्टन जो तुम हो काउंट्स काउंट्स Catches करता है carefully. कैचेस केयरफुली। क्रिकेट कैप्टन काउंट्स कैचेस केयरफुली, क्रिकेट कैप्टन काउंट्स कैचेस केयरफुली, क्रिकेट कैप्टन काउंट्स कैचेस केयरफुली। वाह वाह वाह, आपके बच्चे बहुत ही तोते बन गए आजकल। क्या कर रहे हैं, न्यू जनरेशन है ना ये, हम तो कहीं थे ऐसे। आप बताएं, आप आपको मैं क्रिकेट के अलावा देता हूँ। ये सोचो। ये हाँ। पुराने वाले मत दीजिएगा। नहीं नहीं पुराने वाले नहीं दे रहा, नए वाले, ये मैंने बनाए खुद। अच्छा, हाँ अच्छा आप बताएं, ये आप तो माशाल्लाह वैसे ही क्रिएटिव हैं। ये तो अब जोहरी, आप जोहरी। चले आप मुझे ये बताएं, ये बोल के दिखाएं, अ बॉक्स ऑफ मिक्स बिस्किट, अ मिक्स बिस्किट बॉक्स। हाँ सर ये कहाँ फंसा दिया आपने। मुझसे नहीं होगा। ये सिंपल सा है, चलो अ बॉक्स ऑफ मिक्स बिस्किट बोलो बस। ए बॉक्स ऑफ मिक्स बिस्किट्स। हाँ हाँ, अ मिक्स बिस्किट बॉक्स। मिक्स उल्टा। बिस्किट्स बॉक्स। हाँ, उल्टा करे ना, उल्टा करे। चले चले, ये बताएं। ये बच्चों से पूछे, ये हमारी उम्र नहीं है। नहीं नहीं है उम्र है, नहीं है, तो नहीं है। बच्चा है जी। चले आप ये बताएं, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, ये तो बहुत इजी। सर इसमें अल्फाज ऐसे हैं कि फिर टंग तो ट्विस्ट होनी है। रेड बल्ब हो जाएगा फिर। हाँ रेड बल्ब ब्लू बल्ब। रेड बल्ब ब्लू बल्ब, हाँ रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब। वाह 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 वाह, आपके जीत गए जी, आप जीत गए, वॉशिंग मशीन आपकी है। ठीक है भाई। अच्छा चले आप बताएं, रफ रेड रबर रोल्स ऑन रॉकी पिच। मरियो, बस के Repeat. बच्चा। तस्वीर करो ना, Hmm. आप तस्वीर निकालिए। रफ रेड रबर Rough रोल्स ऑन रॉकी पिच। rough red rubber rolls on rocky pitch. Rough red rubber rolls on rocky pitch. Rough red rubber rolls on rocky pitch. तो ऐसे भी बढ़ते लिंक हैं, स्पिन करते हैं ना आप, जी, क्या लेग क्या बताया था, लेग स्पिन। चलो स्पिन, स्पिन स्पिनर स्पिन स्लीपी सीमर। ये तो इसके गुगली से भी बड़ी गुगली मारी है आपने। गूगली, चलो गूगल पे भी है, 1 मिनट में बना रहा हूँ अभी, 1-2 मिनट में बना रहा हूँ गूगली पे। ये यही सही है, स्पिन स्पिनर्स, यही सही है। स्पिन स्पिनर्स स्पिन, स्पिन स्पिनर्स स्पिन करते हैं, क्या करते हैं, स्लिपरी सीमर्स। स्पिन स्पिनर स्पिन्स, स्लिपरी हाँ। सीमर्स, हाँ, स्पिनर्स Spin spinners spin slippery spinner. स्पिनर्स Simmer. स्पिन हाँ। स्लिपरी सीमर्स। सीमर्स, हाँ सीमर्स। seamers fast bowlers. स्पिनर्स, फिर क्या? आप नहीं, Spin spinners spin. ये जीत गया बस इसको दे। इमली दे दे बस, और कुछ नहीं। हाँ। आप आखिरी बताएं, आखिरी। मैं दोनों दोनों एक ही बताएंगे, ठीक है। हाउ मेनी विकेट्स वुड अ विकेट टेकर टेक्स। How many wickets? वुड अ विकेट टेकर टेक्स। 10 in an inning. सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बताओ। अच्छा। क्या पता कितनी विकेट्स लेता है भाई, आप Tongue चार- twister है ये. हाँ ना, हाउ मेनी Repeat करें. ये आई ट्विस्टर है। Hmm. चले, हाउ मेनी विकेट्स वुड अ विकेट टेकर टेक। हाउ मेनी विकेट्स वुड अ Wicket taker takes. हाउ मेनी विकेट्स वुड अ विकेट टेकर टेक्स, हाउ मेनी विकेट्स वुड अ विकेट टेकर टेक्स टेक्स। टेक्स सही है, नहीं तीन हो होगा, गया। टेक होगा, वैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया इंग्लिश टीचर के सामने। हाँ चले आप बताएं। How many wickets would a wicket taker take? How many wickets would a wicket taker take? How many wickets would a wicket taker take? वेरी गुड वेरी गुड
वैसे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। थैंक यू। आपका तो ऐसा करेंगे, आप प्रॉमिस करें अभी पॉडकास्ट नहीं, प्रॉमिस में तब कोशिश करूँगी, कोशिश करेंगे, क्योंकि आप और जिंदगी आपके का, आप और हाँ, आपके प्रॉमिस भाई। तो नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, आप भी मेरे बच्चे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, ना? आप मेरे टीचर हैं और आपके लिए इज्जत है। आपने जैसे ही मुझे बोला तो मैंने तो आपको उसी टाइम बोला कि डन है, इंशाल्लाह ताला बच्चों के साथ करेंगे। मगर हमारा ये है कि पॉडकास्ट जो आप हम चाह रहे हैं कि लोग हमें सुने और देखें, तो हम अपना बता सकते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी अभी वो नहीं है कि लोग हमसे इंस्पायर हो। टू बी ऑनेस्ट में बता रहा बहुत हूँ, बेहतर टू बी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वो नहीं है कि हम लोगों को ये कहें कि भाई हमारे जैसे बन जाओ, जैसे नहीं, साहबा मैं बोलते, देखें, क्यों ना बने, मैं तो कहता हूँ कि भाई बने। हमसे अच्छे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमसे अच्छे बने। देखें, मैं ये आपके सामने पॉडकास्ट में कह रहा हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसको पाकिस्तान में बैन करार दिया जाए। ठीक है ना, इस तरह भी होता है ना। आप सिर्फ इस्लाह करेंगे और आप मेरे बच्चे होके रिप्रेजेंट करेंगे कि ये भी हमारे प्राउड है, मैं प्राउड फील। थैंक यू वेरी मच, जजाक जजाक जजाकल्लाह। आपने जनरस वर्ड हमारे लिए बोले। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वादा नहीं कर, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी थैंक मच। यू।